हेलो दोस्तों, एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे वहाँ चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक प्रवृत्ति के थे। तो डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए जानते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत और मानव जीव का जन्म। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और अगर लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दे। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। जब हमारी इस धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज करते थे। इन दैत्याकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस दुनिया पर राज किया और इसी धरती पर अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ी। उस समय इन डायनासोर की कई अलग अलग हजारों प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे तो बहुत हिंसक प्रवृत्ति के थे, खतरनाक थे। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब अचानक इन डायनासोर के साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया गया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हम करोड़ों साल पीछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो करोड़ों साल पहले हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंगारने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला वह एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। और 40 किलोमीटर के व्यास वाला वह एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से ना होता, यदि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से ना टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से ना टकराकर उसके बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड हर एक सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था
और जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड आग की गोली में तब्दील हो गया। यह धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में, जी हाँ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। आग के गोली में तब्दील हो चुके इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को यह महसूस कर रहे थे। तो आइए हम जानते हैं डायनासोर का आखिरी दिन के बारे में। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉयड जमीन से ना टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और यह धमाका बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि यह लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 की तीव्रता वाला भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को ढका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया। इस वजह से पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वो भी इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे थे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। तो इस महाप्रलय में लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे, जिसके कारण यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिलने की वजह से भूखमरी के कारण वह बड़े जानवर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। लेकिन यह महाविनाश और डायनासोर का अंत किसी अन्य जीव की एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा था और वह मैमल्स थे। मैमल्स बहुत ही छोटे स्तनधारी जानवर थे जो इस महाप्रलय में बच गए थे। और कैसे डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म हुआ वह भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बची हुई 10% प्रजातियां में वैसे जीव हैं जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसमें कुछ रहने वाले जीवित हैं तो कुछ बंदर की जैसी प्रजातियां वाले जीव। फिर मौसम सामान्य हो गया और बचे हुए जीव अपना गुजर बसर करने लगे। फिर लगभग 4.7 करोड़ साल पहले बदलाव शुरू हो गया। टेक्टोनिक प्लेट में हलचल शुरू हुई और भारतीय उपमहाद्वीप एवं एशियन महाद्वीप के
टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वतमाला उभर कर सामने आया, जिस पर विश्व की सबसे ऊंची शिखर श्रेणी स्थित है। धीरे धीरे मौसम का पैटर्न बदलने लगा और मौसम ठंडा होने लगा। 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई और घास के मैदान बढ़ने लगे एवं जंगल कम होने लगे। तब ऐसे जानवर सामने आए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त हो गए और कुछ ऐसे जानवर भी थे जो दूसरे जानवरों को खाने पर निर्भर हो गए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रूप लेने लगी, जिससे आज हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जी रहे हैं। तो मानव जीवन की उत्पत्ति की कहानी कुछ ऐसी है कि लगभग 40 साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में नई पर्वत श्रेणियां ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रेणी के निर्माण के बाद मौसमी हवाएं बंद हो गई और बारिश बंद हो गई। अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे दूर के रिश्तेदार द ग्रेट एप्स, जिन्हें पियरोला कहा जाता है। यहीं से शुरू होती है मानव जीवन की उत्पत्ति की कहानी। पियरोला पेरू पर रहते थे, फलों को खाते थे एवं वजन ज्यादा होने के कारण खुद नहीं पाते थे, तो वे पेड़ों पर झूलते रहते थे। कभी कभी 2 पैरों पर खड़े होकर चल भी सकते थे। चलने की यह कला हमारे आम धारणा के उलट जमीनों पर नहीं बल्कि कहानियों पर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की ही नहीं, एप्स की खोज थी। आगे चलकर जलवायु परिवर्तन और जगह बदलाव के चलते ये ग्रेट एप्स में बदल गए और चिंपैंजी एवं गोरिल्ला में विकसित हुए। कुछ इंसानों में बदलना शुरू हुए। वे पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, लेकिन बारिश बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए और ये एप्स खाने की समस्या से जूझने लगे। भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर अब जमीन पर चलने लगे। ऑर्डिपिथेकस रोमिडस ये हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज हम इन्हीं के बदौलत चांद पर कदम रख पाए हैं। इनका दिवाकर संतरे इतना बड़ा था और लंबाई लगभग 4 फीट के आसपास थी। यह हमारे वंश के सीधे चलने वाले पहले जीव थे। कई हजार सालों के विकास के दौरान यह 2 पैरों पर चलना सीख गए और घूम घूम कर भोजन तलाशने की प्रक्रिया में लग गए और विकास की प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद हुई होमो हेबिलिस। विकास के इस दौर में लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से बने हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पत्थरों से औजार बनाएंगे, जिनमें और हथौड़ा प्रमुख था। हथौड़े के उपयोग ने हमारे अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती प्रदान की, जिससे हम कुशलता से इसके इस्तेमाल में सक्षम हुए और सामूहिक रूप से शिकार पर जाने लगे। इसके वृद्धि दौरान हमारे दिमाग के आकार में थोड़ी वृद्धि हुई। इसकी बात होती है होमो इरेक्टस। आग की खोज ने मानव जाति के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आग का प्रयोग रोशनी करने में, जानवरों को भगाने में एवं भोजन बनाने में होने लगा और साथ ही साथ दिमाग में भी वृद्धि होने लगा, क्योंकि ऊर्जा का एक बड़ा भाग भोजन को पचाने में खर्च हो जाता था। लेकिन आग के आविष्कार के बाद पके हुए भोजन खाने से कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती और बाकी ऊर्जा से दिमाग विकसित होने लगा। 2 लाख साल पहले इंसान ने अपना रूप ले लिया। लैरिंगस जो गले के ऊपर थी नीचे आ गई और हम जटिल आवाज निकालने लगे। उसके बाद आती है होमो सेपियन। लगभग 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हाथ फुर्तीला हो गए थे और पुराने हथियार भी थे, जिसके बल पर शिकार आसान हो गया। साथ ही साथ बात करने और आग पर काबू पाने की कला भी हमने सीख ली। इन सभी बदलाव के बाद इंसान विचरण करने लगा और वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगा। 50,000 साल पहले वे चाइना और ऑस्ट्रेलिया एवं 30,000 साल पहले यूरोप आदि जगह पर फैल गए। लगभग 30,000 साल पहले से इंसानों के दिमाग काफी विकसित हुए। समय के साथ वे समझदार होते गए, बस्तियां बसाना शुरू कर दिया एवं परिवार अस्तित्व में आने लगा। इंसानों का हुलिया, आकार, त्वचा, बाल आदि जलवायु के हिसाब से बदलता गया। इंसानों ने जानवर पालना शुरू कर दिया। शहर एवं कस्बे का निर्माण होने लगा और सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म हुआ।
आज हम विज्ञान, गणित और तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी तरह खुद को विकसित कर लिए हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमने इतनी तरक्की कर लिया है कि हमें अब यह सवाल नया नहीं लगता कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, थोड़ी सी भी आपको लगी हो कि आपको एक जानकारी प्राप्त हुई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट के माध्यम से अपनी राय साझा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आपकी एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ अगेन मैं रिपीट करती हूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बनता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही नई नई जानकारियाँ, नॉलेजेबल जानकारियाँ और ऐसी ही रहस्यमयी बातों के साथ आपके सामने हमेशा प्रस्तुत रहूं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।